तो बीएक्सी के इन सेमिस्टर पेपर में गाइस कौन से क्वेश्चन इस बार रिपीट हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड अभी तक गाइस जितने भी बीएक्सी के इन सेमिस्टर पेपर हुए हैं उसमें कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो जो है गाइस वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो बीएक्सी के पेपर में गाइस आप ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा जो है वो स्कोर कर सकते हो। जैसा BEE का सिलेबस है उसमें बहुत सारी जो चीज़ें है गाइस वो रहती है, बट वही अगर आप बीएक्सी में देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें है वो रिलेटेड है। सपोज एक चीज़ है जिसका कंस्ट्रक्शन है तो उसके ही एप्लीकेशन है, उसके वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक चीज़ अगर आप करोगे तो उसके आपके मल्टीपल क्वेश्चंस की जो प्रिपरेशन है वो हो जाती है। तो मैं तो बोलूँगा ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ज़रूर आप इसमें जो है वो 20+ जो है वो स्कोर कर सकते हो। कैसे वो भी हम देखेंगे एंड कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो भी हम जो है वो जानेंगे। तो देखो 2 यूनिट है, पहला यूनिट है गाइस इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूसरा है गाइस ट्रांजिस्टर एंड ओपैम्प। ठीक है, ये 2 यूनिट है। तो इसमें से गाइस जो पहला यूनिट है, पहले इसमें गाइस कुछ बेसिक सी चीज़ें जैसे इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। तो बहुत इजी ये टॉपिक है, दोनों टॉपिक, इसे इजी समझ के छोड़ मत देना। इसके ऊपर गाइस एक आधी क्वेश्चन जो है वो कभी कभी पूछा जाता है। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ, बेसिक आइडिया जो है वो याद कर लेना। ऐसा नहीं कि 1998 में ये हुआ था वो हुआ था, एकदम डिटेल में मत करो, बेसिक सी चीज़ें जो है वो याद रखो एंड मिनिमम 5 पॉइंट बनना चाहिए, ऐसा जो है वो एक बार पढ़ लो। ठीक है, वही इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री एंड सोसाइटी पे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या इम्पैक्ट हुआ है, ये क्वेश्चन के 5 पॉइंट जो है वो निकाल के रख दो साइड में, बिकॉज इसके ऊपर कभी कभी जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो ये जो है वो छोड़ना मत, एक बार पढ़ तो भी लेना, काम में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस इंट्रोडक्शन टू एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस पूरे बीएक्सी के सिलेबस में। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहते हैं एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स पे, मतलब पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ज़रूर इसको करके ही जाना। जो एक दिन पहले पढ़ रहे भाई एक्टिव एंड पैसिव पढ़ के जाना, मतलब जाना ही, नहीं तो कहीं पर लिख के रख देना, बट ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर इसको पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट है गाइस पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये बहुत ही ईजी है, बस आप एक अच्छी सी डायग्राम बना लो, आपको याद हो जाएगा एंड जो भी उसके मेन पॉइंट्स है वो याद कर लो। ज़्यादा बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, सिंपल सी चीज़ें है बीएक्सी में, बस धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको चीज़ें भी समझ में आएगी एंड इसके ऊपर क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है करंट इन सेमीकंडक्टर, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट। तो इनकी जो डेफिनेशन है गाइस वो एक बार अच्छे से कर लेना, एक हल्का सा आइडिया जो है वो ले लेना। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस तो कम है, बट पहले जो एक्टिव एंड पैसिव एंड पी टाइप एंड एन टाइप पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसमें एक्टिव एंड पैसिव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है गाइस पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो इसमें भी मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे पीएन जंक्शन डायोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कंस्ट्रक्शन। तो ये एक पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, बट इसके आने के चांसेस कम रहते हैं बिकॉज 8 मार्क्स फिर इसमें चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी है, वर्किंग भी है एंड फॉरवर्ड रिवर्स भी है। तो हो सकता है कि ऐसा आ गए कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है एंड उसका जो वर्किंग है वो फॉरवर्ड में बताइए, तो ऐसा, या फिर रिवर्स में बताइए, ऐसा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो मैं तो बोलूँगा पूरा ये जो क्वेश्चन है वो डिटेल में कर लो, फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों के लिए, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, पूरा डायग्राम वगैरह। एक बार अगर हो गया तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड उससे रिलेटेड छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं, तो ये अच्छे से कर लेना। फिर इसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, मतलब एक ही चीज़ है, उससे रिलेटेड सारी जो चीज़ है वो इसमें रहती है। फिर डायोड एज अ स्विच। ठीक है, डायोड एज अ स्विच एक मतलब स्पेसिफिक टॉपिक है, इसके ऊपर मतलब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन डायोड एज अ स्विच, तो डायग्राम वगैरह अच्छे से कर लेना एंड इसके 5 पॉइंट रेडी रखना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, बट देखो कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो किसी को लग रहा होगा कि यार बहुत बड़ा है, तो मैं तो बोलूँगा यार डायग्राम समझ लो, आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी। यूट्यूब पे 5-5 मिनट के वीडियोस भी रहते हैं, तो वो देख लो, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा एंड अगर क्वेश्चन आ गया तो ईजिली 5-6 मार्क्स आप इसमें जो है वो स्कोर कर पाओगे। तो मैं तो यही बोलूँगा बीएक्सी में कोई भी जो चीज़ है वो छोड़ो मत, बिकॉज इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, बट चीज़ें बहुत ईजी है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो एक दिन में पूरी जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। मैंने पहले ही बोला है, जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है एक दिन अगर आप पहले भी कर रहे हो तो टारगेट करो कोई भी एक यूनिट के लिए, दोनों यूनिट से अच्छे, एक यूनिट अच्छे से टारगेट करो, 10 या फिर उसके ऊपर आपको उसमें आराम से मिल जाएंगे। सेकेंड यूनिट में डेफिनेशन एंड बेसिक चीज़ें भी करके जाओगे तो ईजिली आपको जो मार्क्स है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें गाइस कुछ भी छोड़ो मत। ठीक है, पैसिव एक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, डायोड एज अ स्विच इंपॉर्टेंट है एंड ये
हाफ वेव फुल वेव भी आप करके जाना, ठीक है, वर्किंग सारी चीज़ें करके जाओ, बट इसमें से जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी। नेक्स्ट है गाइस स्पेशल पर्पस डायोड, इसमें गाइस जीनर डायोड पे मैक्सिमम टाइम्स जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, एंड कभी कभी गाइस एलईडी पे जो क्वेश्चन है वो आता है। इसमें जीनर डायोड जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएंगे जो चांसेस है वो मैक्सिमम रहते हैं। बाकी फिर एलईडी पे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, या फिर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं, बट जीनर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड यूनिट की बात करेगा इस, तो यहाँ पे है बाइपोलर जंक्शन, ठीक है, BJT ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन टाइप, अभी इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, एक तो BJT का कंस्ट्रक्शन पूछा जा सकता है, उसके टाइप पूछे जा सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, तो एक पूरा ही क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है। मतलब आप अपने जब नोट्स बनाते हो तो BJT की हेडिंग लिखो, कंस्ट्रक्शन टाइप, ऑपरेशन, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजन ऑफ ऑपरेशन, BJT एज अ स्विच, ये भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो एक ही पेज में BJT को पूरा जो है वो एक्सप्लेन कर दो एंड उसको रिवाइज करते रहो, तो आपका ये हो जाएगा। एंड इसमें आपको जनरली 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिलते हैं, तो BJT को बिल्कुल मत छोड़ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो BJT एज अ स्विच हो, कंस्ट्रक्शन हो, या फिर टाइप, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी जो है वो पूछा जा सकता है, बट क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर है गाइस यहाँ पे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे हम बोलते हैं मॉसफेट, तो मॉसफेट पे भी डायरेक्ट एक क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है, ठीक है। इस पे कंस्ट्रक्शन आ सकता है, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, रीजन ऑफ ऑपरेशन, या फिर मॉसफेट एज अ स्विच, ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। जहाँ पे भी एक डायोड एज अ स्विच, मॉसफेट एज अ स्विच, BJT एज अ स्विच, ये जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये सभी प्रिपेयर करके जाओ, एक ना एक ऐसा आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसमें है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आइडल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एंड ये ओप एम्प एज अ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो अगर आपके ये थोड़ा टफ लग रहा है तो हल्का सा इसको पढ़ के जो है वो जा सकते हो, बाकी ऊपर से ही मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब देखते गए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड देखते कौन से क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले गाइस 2019 का पेपर, ये कंपेयर एक्टिव एंड पैसिव, मैंने बोला था, कितने बार बोला ये करके जाओ, इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन पैसिव कंपोनेंट्स, ठीक है। तो पहले बोला है कंपेयर करो, कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आप जो है वो टेबल बना के कंपेयर करो, एंड फिर यहाँ पे बोला है एक्सप्लेन पैसिव कंपोनेंट्स, ठीक है। तो देखो कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है वो समझो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि टेबल बना देंगे, कंपेयर कर देंगे एंड छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि आपको 3 ही मार्क्स मिले, बिकॉज यहाँ पे बोला है कि कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करो एंड फिर उसके बाद एक्सप्लेन पैसिव कंपोनेंट्स, मतलब पैसिव के बारे में और डिटेल में भी लिखना है, ठीक है, तभी 5 मार्क मिलेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो। फिर है एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विद सुटेबल डायग्राम। देखो डायग्राम अगर आप कर लोगे तो उसके ऊपर आप इजीली पॉइंट्स लिख सकते हो, एंड अगर आपकी डायग्राम सही रही तो मैक्सिमम जो एग्जाम में रहता है वो वहाँ पे ही आपको 5 मार्क्स जो है वो दे सकता है, 5 नहीं तो 4 तो भी मिल जाएंगे अगर डायग्राम सही लिख के आते हो, एंड उसमें फिर आप तो पॉइंट्स लिख ही सकते हो। चीज़ें समझोगे तो आप डायग्राम के बेसिस पे पॉइंट लिख पाओगे, बट चीज़ें नहीं समझोगे तो फिर डायग्राम भी सही से नहीं बनेगी एंड लिख भी नहीं पाओगे, बिकॉज कन्फ्यूजन होता है पेपर के दौरान। एंड फिर एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ LED, ठीक है। तो LED के ऊपर क्वेश्चन आया था, बट यहाँ पे जीनर डायोड के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब आप देखो फर्स्ट सेक्शन से इसके ऊपर क्वेश्चन आया ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन आते ही है, एंड जितने भी मेन टॉपिक्स है उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ PN जंक्शन डायोड, ड्रॉ इज VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर है यहाँ पे ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर एंड एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर इसके ऑप्शन में आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है, एंड यहाँ पे फिर ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चंस इजी रहते हैं BXC के, बस आपको थोड़ा बेसिक जो है वो आपका क्लियर रहना चाहिए, चीज़ें आपकी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, बट मैक्सिमम टाइम्स इजी क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। वही 2020 का पेपर हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो गाइस, एक्टिव एंड पैसिव के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन देम विद सुटेबल डायग्राम। डिफाइन बोला है तो पहले एक्टिव एंड पैसिव की डेफिनेशन लिख दो, फिर एक्सप्लेन देम विद सुटेबल एग्जाम्पल, फिर नीचे हेडिंग देके एक्टिव में एक्सप्लेन करो एक्टिव क्या होता है एंड उसके एग्जाम्पल दे दो, फिर वैसे पैसिव में आराम से 1.5-2 पेज आपके भर जाएंगे एंड 5 मार्क मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी गाइज एक्सप्लेन VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड, जीनर डायोड जितना भी है पूरा थॉरोली कर लो, क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे।
फिर यहाँ पे सेमीकंडक्टर पी टाइप एन टाइप पे क्वेश्चन जो है वो पूछा है। एंड यहाँ पे भी देखो कंपेयर एलईडी एंड फोटो डायोड, मतलब एलईडी यहाँ पे भी जो है वो पूछा गया है, जीनर डायोड यहाँ पे भी जो है वो पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन जनरली पेपर में रहेंगे, बट दोनों क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट मेन क्वेश्चन में रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एलईडी रह सकता है एंड क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो जीनर डायोड रह सकता है। ठीक है, अब देखते गए इस 2022 का पेपर। यहाँ पे भी देख सकते हो पहले क्वेश्चन में एक्टिव एंड पैसिव पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड डिफाइन, यहाँ पे पीएम लिखा है, पीएन रहना चाहिए था। ठीक है, एंड बाकी यहाँ पे चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे भी जीनर डायोड जो है वो पूछा गया है, तो इन्हें करके ही जाना। फिर एक्सप्लेन द इम्पैक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो गाइस, ये जो है वो 2020 में ये क्वेश्चन जो है वो नहीं आया था, एंड 2022 में ये जो क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो है वो पूछा गया था। तो इस साल रहने के चांसेस कम लग रहे हैं, बट एक बार करके चले जाना, क्या पता आ गया तो सोने पे सुहागा वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी स्पेसिफाइड आंसर नहीं रहेगा इसमें। अगर आप चीज़ें फेंकते भी हो तब भी राइट होने के चांसेस रहेंगे, तो आएगा तो 5 मार्क ईजिली मिल पाएंगे यहाँ पे आपको। फिर एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म्स। ठीक है, तो जहाँ पे भी वेव फॉर्म्स है, जो भी वेव फॉर्म्स वाला क्वेश्चन है उनके डायग्राम कर लो यार अच्छे से। ठीक है, आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल ही जाएगा। ठीक है, एंड सिंपल रहते हैं क्वेश्चंस। फिर डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, तो ऐसा आपको एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी जो है वो रह सकता है। ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम इनपुट जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, जीनर डायोड के इसके आसपास, तो वैसा अगर क्वेश्चन अवेलेबल होगा आपकी बुक में तो वो भी कर सकते हो, बट ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो थोड़ी कम रहते हैं। बाकी जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है यूनिट 1 में वो मैंने आपको दिखा दिया, जिसमें जीनर, एलईडी, एक्टिव पैसिव ये जनरली जो है वो पूछे जा सकते हैं। बाकी पीएन डायोड वगैरह पे जो है, पीएन जंक्शन डायोड पे जो है वो क्वेश्चन रहने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है, अब यूनिट 2 की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे बीजेटी जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहले ही बोला था जहाँ पे भी बीजेटी एज अ स्विच, बाकी एज अ स्विच दिखेगा वो करके जाओ। पहला ही क्वेश्चन है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बीजेटी एज अ स्विच। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ एन चैनल एम मॉसफेट। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे यार। ठीक है, मतलब देखो सपोज यहाँ पे बीजेटी है तो क्वेश्चन रहेगा ही, फिर यहाँ पे मॉसफेट पे क्वेश्चन रहेगा, एंड इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, तो दोनों अगर सपोज ये आखिरी वाला नहीं करते हो, ये 2 भी करके जाते हो, तो 3 में से 2 क्वेश्चन आने के आपको चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीजेटी विद रिस्पेक्टेड टू एरिया ऑफ डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन एंड मेंशन द टाइप्स। ठीक है, तो सपोज अगर आप बीजेटी करते हो तो इससे आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको एक ही क्वेश्चन जो है वो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 सपोज सॉल्व करते हो तो बीजेटी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपको एक बीजेटी का मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यार डायरेक्ट पता ही है कि क्वेश्चन आने ही वाला है, तो 5 मार्क क्यों छोड़ रहे, बीजेटी पूरा कर लो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, वही फिर मॉसफेट पे भी एक क्वेश्चन है, एंड वो नीचे वाला जो मेन क्वेश्चन है, मेन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वही 2020 की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक्सप्लेन ड्रॉ एंड एक्सप्लेन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी, सेम। ठीक है, उससे ही ट्विस्ट ट्रेन करके क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। मॉसफेट ड्रॉ एंड एक्सप्लेन मॉसफेट एज अ स्विच, पहले ही बोला था अगर बीजेटी का स्विच नहीं आएगा तो मॉसफेट का स्विच आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एंड यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल जो भी थोड़े बहुत ही है, तो जितने भी है वो कर लो, क्या पता अगर आ जाए तो 5 मार्क उधर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे डिफाइन ट्रांजिस्टर मेंशन, तो यहाँ पे गाइस जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल डिफरेंट क्वेश्चन है, बट देखो कॉन्सेप्ट वही है, उसी से रिलेटेड बस ट्विस्ट करके जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो डिटेल में उसको पढ़ लो। ठीक है, जैसे बीजेटी पढ़ रहे हो तो पूरा कर लो, मॉसफेट पूरा कर लो, आपको 3 में से 2 क्वेश्चन जो है वो आराम से आ जाएंगे। भले ही नीचे वाला छोड़ना है तो छोड़ सकते हो फिर, बिकॉज उससे और कन्फ्यूजन आएगा अगर आप एक दिन पहले जो है वो पढ़ाई कर रहे हो। अगर आगे एकदम होशियार हो तो पूरा पढ़ लो भाई, 25 वो आपको मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे ईजिली। ठीक है, वही अगर हम 2022 का पेपर देखते तो यहाँ पे भी वही है, ड्रॉ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। देखो पूछने का तरीका जो है वो चेंज हुआ है, यहाँ पे भी है ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल स्टेज बीजेटी एम्पलीफायर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, पूछने का तरीका चेंज हुआ है, एंड वहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की है, तो इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ो, बिकॉज उसमें कुछ भी चीज़ें जो है वो पूछ सकते हैं। फिर यह है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन चैनल EM मॉसफेट विद द हेल्प ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके चले जाना। ठीक है, अगर आप नीचे वाला यूनिट मतलब यूनिट 2 में अगर आप नीचे वाला जो टॉपिक है वो छोड़ रहे हो तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो एक बार करके चले जाना। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसमें अगर कुछ आता है तो आप जो है वो लिख पाओगे। ठीक है, बाकी अगर छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। अगर ईजी की बात करें, मैं बोलूँगा कि यूनिट नंबर 1 पे जो है वो ज़्यादा ध्यान दो, बिकॉज वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो एकदम प्रेडिक्टेबल है कि ये तो आना ही आना है।
क्वेश्चन यूनिट 2 जो है वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, उसमें पता है कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बट जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। जैसे आप देखो कि यहाँ पे 2019 में एकदम ईजी तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, वही 2022 में अगर हम देखेंगे तो थोड़े टफ वे में, थोड़े कॉम्प्लेक्स वे में क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो हमें देखने को मिला था। तो ऐसा हो सकता है यूनिट 2 में, तो इसलिए यूनिट 1 थोड़ा इजी रहेगा। तो अगर आप एक दिन पहले पढ़ रहे हो तो यूनिट 1 पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, एंड यूनिट 2 में जो भी बेसिक चीज़ है वो करके जा सकते हो। इजीली 12 के अबो मिल जाएंगे, 20 अबो भी मिल सकते हैं अगर आपका लक रहा, जो क्वेश्चन करके गए वही आया। तो अबो 25 करना है तो जितना यहाँ पे दिया है, जितने टॉपिक्स दिए हैं सारे करके जाओ, वो भी डिटेल में, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो कॉम्प्लेक्स वे में जो है वो पूछी जा सकती है, जिसमें आप जो है वो कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो भी अगर आप डिटेल में पूरे करके जाते हो तो आराम से आपको 20 के अबो जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था गाइस BXC का पेपर, एंड ये थे कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, एंड और कौन से पेपर्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट्स में बताना, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।